साईं की बात। बच्चे, अब सब कुछ आसान हो जाएगा मेरे बच्चे, तेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। तू बिल्कुल चिंता मत कर। तू बहुत सौभाग्यशाली है मेरे बच्चे, बहुत सौभाग्यशाली, क्योंकि तुझ तक ना, तेरे कानों तक मेरा नाम पहुंचता है, ईश्वर का नाम पहुंचता है और तेरे मुख से साईं निकलता है मेरे बच्चे। हर किसी के मुख से ना साईं नहीं निकलता, कोई चाहे भी ना तभी साईं का नाम नहीं ले सकता। लेकिन तू मेरे बच्चे बहुत भाग्यशाली है और इसी का कारण है कि तेरे ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तेरे ज़िंदगी में सारी समस्याओं का समाधान एक साथ निकलने जा रहा है। सारी बाधाओं को मैं दूर करूँगा मेरे बच्चे और तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, तू देखना। और तुम्हारे अंदर ना ऐसी कोई ख़ास बात है मेरे बच्चे, तुम उन चीज़ों को लेके बहुत सक्षम हो कि तुम अपने अच्छे कर्म कर पा रहे हो, सही कर्म कर पा रहे हो, सही दिशा की तरफ हो। और यही सही दिशा तुम्हें उचित फल देंगी मेरे बच्चे और तुम्हें उचित फल प्राप्त होगा और यही फल तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा मेरे बच्चे, बहुत ऊंचाइयों तक। तुम्हारे आसपास एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हमेशा बचाती है, जो तुम्हें प्रेरणा देती है, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक ऊर्जा देती है। क्या तुमने कभी महसूस किया अपने आसपास कि तुम्हारे आसपास एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है मेरे बच्चे? क्या तुमने कभी अनुभव किया कि तुम बहुत जगहों में घिर गए हो, परेशान हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अचानक से तुम्हारे सारे काम बन जाते हैं? और सुनो मेरी बात, आगे आने वाले दिनों में जो भी बाधाएं होंगी, जो भी परेशानियां होंगी ना, वो सब मिटती चली जाएंगी तुम्हारी ज़िंदगी से। आएंगी नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं आएंगी। तुम बिल्कुल परेशान मत होना। स्वास्थ्य को लेकर जो तुम परेशान रहते हो ना, तो तुम मेरी उदी लगाया करो या उदी जल लिया करो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो। और जो भी पैसों की कमी है ना, वो सब मैं बहुत जल्दी दूर करूँगा। तुम जानते हो, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की बहुत कृपा है तुम पर, बहुत कृपा है। उनकी कृपा से तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सुख शांति और आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए ना, उनका बहुत सारा आशीर्वाद तुम्हें मिल चुका है मेरे बच्चे। अब तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं पीछे 1 साल पहले देखूँ ना, तो शायद तुम बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे पिछले 1 साल पहले। और अब देखो, इस साल से देखो कि तुम्हारे जीवन में कितना कुछ बदलाव हुआ है, कितना कुछ तुम्हें मिला है मेरे आशीर्वाद से। सोचो ना, और आगे भी मिलेगा और मिल रहा है। ये कभी मत कहना कि नहीं मिल रहा, मिल रहा है मेरे बच्चे और आगे भी मिलेगा। तुम्हारी कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी तुम्हारी राहों में नहीं आ सकती अब, क्योंकि सारे कांटे मैंने निकाल कर फेंक दिए हैं मेरे बच्चे। तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है और बहुत सारी चीज़ों से तुम्हें छुटकारा भी मिलेगा जिनसे तुम जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे। अब उन सब चीज़ों से तुम्हें जूझना नहीं पड़ेगा मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं जूझना पड़ेगा। जिस सफ़र पे निकले हो, उस सफ़र को आधा अधूरा मत छोड़ना। उस सफ़र में तुम्हें पूरा चलना है मेरे बच्चे और अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। ये मत सोचना थोड़े दूरी तक चल के कि बहुत कठिन है, मैं नहीं चल पाऊँगा, ये कभी मत सोचना। ये सोचना कि तुम पहुँच जाओगे और तुम्हें पहुँचाने वाला तुम्हारा बाबा है, तुम्हारा साईं है। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, चलो। और जहाँ लगे ना कि दिक्कत है, वहाँ मुझे पुकारना, वहाँ मुझे आवाज़ लगाना, मैं आ जाऊँगा। तुमने जो भी परिश्रम किया है ना, उसका तुम्हें फल मिलने वाला है मेरे बच्चे। उसको तुम्हें सकारात्मकता से देखना शुरू कर दो। देखो, जिन चीज़ों को तुम सकारात्मकता से देखते हो ना, वो चीज़ें तुम्हें मिलती ही मिलती है मेरे बच्चे। और जो चीज़ तुम सोचोगे ना उल्टा सीधा, तो फिर वैसा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो शक्ति मैंने दी है कि तुम जो सोचोगे, जो करोगे ना, वही तुम्हारे ज़िंदगी में घटित होना शुरू हो जाएगा। पहले तुम देखो ना, नकारात्मक सोचते थे तो नकारात्मक चीज़ें घटित होती थीं, लेकिन अब तुम सकारात्मक सोचोगे तो सकारात्मक भी होगा। तुम करके देखो, 1 हफ्ता तुम सकारात्मक ही सोच के देखो, फिर देखो कि कैसे सकारात्मक नहीं होता तुम्हारे साथ। और सुनो, जिस पीड़ा से तुम गुज़र रहे हो ना, तो चिंता मत करना, वो पीड़ा तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, बहुत जल्दी। तुम चिंता बिल्कुल मत करा करो। और सुनो, तुम एक पुण्य आत्मा हो मेरे बच्चे,
एक पुण्य आत्मा। अगर तुम्हारे साथ कोई कुछ भी गलत करेगा ना तो उसे भोगना होगा मेरे बच्चे। मुझे मालूम है कि कोई कुछ भी कहता है ना तो तुम चुप हो जाते हो, जवाब नहीं देते, अंदर ही अंदर दुखी हो जाते हो। लेकिन चिंता मत करना, मैंने कहा ना कि तुम एक पुण्य आत्मा हो। तुम कुछ कहो ना कहो, लेकिन तुम्हारे बदले ना मैं कहता हूँ। और जब तुम्हारा बाबा कहता है ना तो फिर अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं मेरे बच्चे। अच्छे अच्छों को अकल आती है। तुम भरोसा किया करो मुझ पर। और सुनो, तुम्हारे जीवन में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा मेरे बच्चे, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। क्योंकि तुम्हारे जीवन में ना बहुत कुछ उथल पुथल हुआ था। अब वो जीवन तुम्हारा सही दिशा की तरफ जा रहा है। और सही दिशा की तरफ जाते जाते ना थोड़ा सा बदलाव आएगा, थोड़ा सा तुम्हें अजीब भी लगेगा, लेकिन तुम्हें कुछ दिनों तक ये चीज़ देखनी होगी, समझनी होगी। और जैसे ही वो जीवन तुम्हारे ज़िंदगी में अच्छा हो जाएगा ना, तब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे और क्या हुआ था। अभी मुझे मालूम है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है ना। तुम इस वक्त कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सब तुम्हारे जीवन में मेरी लीला चल रही है मेरे बच्चे। और मेरी लीला ऐसी वैसी नहीं होती, हर इंसान की सोच से परे है मेरी लीला। लेकिन जब वो फल मिलता है ना, तब जाके मेरे बच्चे को मालूम पड़ता है कि साईं ने क्या किया है। क्योंकि इससे पहले मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं बताता। तो भरोसा करो, भरोसा करो अपने बाबा के ऊपर कि मेरे बाबा जो भी कर रहे हैं ना उसमें तुम्हारा भला ही छुपा हुआ है। तो बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, तुम्हें बार बार अपनी विशेषता हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है तो क्या उसे अपनी विशेषता बताने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं ना। दुनिया उसके नाम से ही जान जाती है, दुनिया उसके हाव भाव से ही जान जाती है कि वो कमल है। इसी तरीके से तुम हो मेरे बच्चे, तुम भी मेरे कमल हो। और जब तुम निखर कर बाहर आओगे ना दुनिया के सामने, तब तुम्हें किसी को अपनी विशेषता बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी विशेषता वैसे ही फैल जाएगी, क्योंकि तुम हो ही इतने प्यारे, हो ही इतने अच्छे कि तुम्हें ना सब कुछ मिलेगा। तुम हर चीज़ के हकदार हो मेरे बच्चे, हर सुख के तुम हकदार हो। तुम्हें सब कुछ मिलना चाहिए और मिलकर रहेगा। और सुनो, तुम्हारे अंदर सबसे अच्छी प्रतिभा पता है क्या है? तुम्हारे सामने कितनी भी जटिल परेशानी क्यों ना आ जाए, समस्या क्यों ना आ जाए, लेकिन तुम उसका सामना मुस्कुरा के करते हो, अच्छे मन से करते हो, और तुम्हें उसका फल भी अच्छा ही मिलता है मेरे बच्चे। तुम ना हर चीज़ को बहुत आसान सा कर देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही काफ़ी होती है। तुम्हारे अंदर इतनी सकारात्मकता है, तुम्हारे अंदर मेरा इतना प्यार है, इतनी शक्ति है, इतना विश्वास है, इतना भरोसा है मुझ पर कि साईं है, साईं सब संभाल लेंगे, साईं है, साईं सब कर लेंगे। और इसी कारण तुम जटिल से जटिल परेशानी से बाहर निकल आते हो। और यही तुम्हारे साथ के हैं जो थोड़ी सी भी दिक्कत में फंस कर ना परेशान हो जाते हैं। उनका बीपी कम हो जाता है या फिर बढ़ जाता है, वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन तुम ऐसे हो कि तुम परेशान नहीं होते, तुम भरोसा करते हो मुझ पर। और जो मेरे बच्चे मुझ पर भरोसा करते हैं ना, उन बच्चों को सुनिश्चित ही मैं वहाँ से बाहर निकालता हूँ मेरे बच्चे। मुझे बाहर निकालना ही होता है। अगर मेरा बच्चा मुझ पर भरोसा करता है ना, तो मैं उसके भरोसे को तोड़ नहीं सकता। और सुनो, कहीं भी बाहर जाते हो तो वाहन को पहले एक बार देख लिया करो कि उस वाहन में तेल है नहीं है, वाहन सही है, ठीक ठाक है या नहीं है। वरना आधी रास्ते में जाकर तुम्हें दिक्कत आती है मेरे बच्चे, वाहन खराब होने का डर रहता है। और एक दो बार ऐसा हुआ भी है ना, तो तुम परेशान भी बहुत हुए, तुम्हें पहुंचने में देरी भी हुई। तो इसलिए घर से निकलने से पहले एक बार देख लो, क्योंकि वो जो वाहन है ना वो बहुत पुराना हो गया है और तुम्हें दिक्कत आ रही है, मुझे मालूम है। लेकिन चिंता मत करना, तुम बहुत जल्द नया वाहन लोगे और वो वाहन मैं ही तुम्हें दिलवाऊंगा मेरे बच्चे। और सुनो, पानी के लिए कभी मना नहीं करते। अगर कोई तुमसे पानी मांगे तो दे दिया करो मेरे बच्चे। पानी से और खाने पीने से कोई वैर नहीं मेरे बच्चे, दे दिया करो। किसी की आत्मा को अगर तुम तृप्त कर पा रहे हो ना, तो सोचो कि ये सेवा है कि तुम अपने साईं को तृप्त कर रहे हो, ये सोचा करो। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।